से बहुत तंग कर रहा है, कहीं काम नहीं करने दे रहा और अलग अलग फ़ोन से धमकियां लगा रहा है कातलाना। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ, आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगी। और वो ये कहता है कि जी आप मेरे या तो इस्तेमाल में आ जाओ या मेरे साथ तल्लक में आ जाओ, क्योंकि मैं साल पहले संगम थिएटर में काम कर रही थी, तो वो वहाँ पे ड्रामा देखने के लिए आया जिस पे हमारी इस्लाम दो आई। मैंने उसको फ़ैन की तरह ही डील किया, मेरा उसके साथ अल्लाह माफ़ करे ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं था। सिर्फ ये था कि खाना खाने आ गया और घर में इस्लाम दो आ गई। उसने ये कहा कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैं जो प्लॉट सेल करता हूँ, और साथ उसके 2-3 लोग और थे, आसिफ रज़ा, आसिफ जो है, खां है, बिल्ला है और को पल्लू नामी शख्स है, मुझे उनके यही नाम पता है। तो ये 3-4 लोग थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम प्रॉपर्टी डीलर है, और एक था पटवारी टाइप थे। उन्होंने मुझे फ़ाइल दी थी मुझे ना कि आप ये फ़ाइल ले लो, अपना मुस्तकबिल ठीक करो। जिस भी आप पे वो मुझसे 45 लाख रुपया भी ले गया। मैंने उसको पैसे भी दे। जी मलक जबार, मलक जबार जो मुझे तंग करता है। एक आसिफ रज़ा है, एक आसिफ खां है, एक बिल्ला नामी शख्स है, एक पल्लू है जो मुझे इनके नाम का पता है। और मैंने इनसे फ़ाइल ख़रीदी, इससे मुझसे 45 लाख रुपए करके मैंने ले लिया। मैंने कहा ओके कोई नहीं, प्लॉट तो मुझे मिल रहा है तो आप मुझे ना दे दो। फ़ाइल जब ली है तो इसको जब पता चला, जब ये ड्रामा देखने आया तो अगले दिन पता चला कि इसके ना लोहे की फैक्ट्री थी और इसने ना इसके ना रेट हुई है वहाँ पे, मीडिया शीडिया तो पता नहीं ये कोई हुआ था, तो इसकी फैक्ट्री ना बंद हो गई। तो मैंने फैक्ट्री बंद होगी 6 माह, वो कोई कसूर उधर है, जेल है इधर, क्या कहते हैं जो कोट अब्दुल मालिक से है, क्या नाम उस जगह का, कसूर नहीं, कसूर नहीं, कोट लखपत नहीं है, कसूर के आगे वो है, क्या कहते हैं, मुझे नाम भूल गया। हाँ उधर वो जेल में काट कर आया, 6 माह रह कर आया। तो ये नून लीग के बंदे थे जो राना तनवीर है, इसकी इन्होंने इसकी ज़मानत वगैरह करवाई। ये जब छूट कर आया तो मैंने कहा वो फाइल का आपने क्या किया, मुझे तो क्लियर करें, मैंने आपको पेमेंट दे दी। कहता मुबारक हो, मेरा आपके साथ निकाह हो चुका, आप मेरे निकाह में हो, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो 2 करोड़ 4 करोड़ और 200 तोला जेवर मुझे तुम दोगी। मैंने कहा ये तो मुझे कैसे ब्लैकमेल कर रहे हो। कहता हाँ ये रजिस्टर हुआ निकाह, ये सारा ये आप रखो, ये है वो, मुझे चीज़ें देनी इसने शुरू कर दी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। फिर कुछ और कागजात इसने TCS के ज़रिए मुझे दी, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, वो सारे सबूत मेरे पास है। फिर मैं सना अफजल, ये जो हमने अदालत में इसके खिलाफ केस कर दिया, तो उधर हमारा ये केस अभी तक चल रहा है। लेकिन फिर भी ये लगातार मुसलसल मेरी दरख्वास्तें मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़, मेरी फैमिली के ऊपर कि ये हमारे फ़लाँ के ऊपर फायरिंग हो गई है, मेरा नाम दे रहा है, फ़लाँ के ऊपर ये हो गया, मेरा नाम दे रहा है। 5-6 माह से मुसलसल मुझे धमकियाँ, कातलाना, ये वो। कुछ रोज़ पहले मैं ड्रामा करके निकली हूँ और वो लोग मेरे पीछे लग गए। तो आगे गाड़ी भी करने, मैंने 15 पे कॉल किए तो, लेकिन मैंने वो कॉल, वो कहते हैं आ रहे हैं, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। इतनी देर पे उसने बाइक ला के आगे खड़ी कर दी, पिस्टल ला के मेरे इधर, कहता मैंने तुझे छोड़ना नहीं, मैंने तेरी टांगे फारिग कर देनी। मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, फायरिंग करनी उसने हवाई शुरू कर दी। ये 3 दिन हो गए इस बात को, 3-4 दिन। हाँ बाइक पे थे वो लोग ना, हाँ मलक जबार, हाँ अब्दुल जबार हाँ जी, वो बाइक पे था और साथ उसके पल्लू नामी शख्स था। मुझे पल्लू नाम ओरिजिनल नाम मुझे नहीं पता, जो उन्होंने निकनेम रखे हुए थे वही मुझे पता है। ये मैं ड्रामा करके निकली हूँ तो वो आ गए हैं, वो ये तकरीबन दरबार की आगे कोई रास्ता, मुझे रास्ते का नहीं पता कौन सा था, वो उसने मुझे आगे बाइक के आगे लगा के टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और जब वो निकला फिर मैंने 15, लेकिन पुलिस तो आधा घंटा लेट आई नहीं, मैं इतनी करती रही। लेकिन फिर हमने ये नावा कोर्ट में दरख्वास्त दी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे जो CCPO नए लगे हैं तो वो सब जो बदमाशी बंद कर रहे हैं। तो मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ आर्टिस्टों का भी कुछ सोचें। हाँ नावा कोर्ट में दी है, नहीं नावा कोर्ट में नहीं दी, ये जो किला गुजर सिंह में, सॉरी किला गुजर सिंह में 45 लाख रुपए। हाँ वो सैन गुट, हाँ जी जी ऐसे ही कह रही हूँ, मुझसे उसने पैसे लिए, लेकिन मैंने दस्तखत जो किए थे ना वो फाइल के ऊपर किए थे, मैंने निकाह के कागजात पे नहीं किए थे। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने चीज़ पे फ़ायदा उठा। हाँ रजिस्टर हुआ हुआ है। वो जब हमने दरख्वास्त दी ना थाना सब्जाजार में कि ये एक बंदा मुझे इस तरह तंग कर रहा है, उन्होंने फिर कहा कि ये वो, फिर इसने अपनी सिफारिशें लगानी शुरू कर दी। जो CCPO ने, जो पिछले CCPO थे, ये जो उमर शेख के पहले जो थे ना, इन्होंने मेरे हक में रिपोर्ट बना दी कि लड़की सही कह रही है और ये बंदा फरेब झूठ बोल रहा है। वो जो रिपोर्ट बनी उस बिहाफ पे हमने, ये अदालत में हमारा केस चल रहा है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहा कि तुम्हारे हक में रिपोर्ट बन गई है, और लगातार मुसलसल हर जगह पे मेरी दरख्वास्तें दे रहा है।
ये ड्रामा देखा तो 6 माह मेरी इसके साथ 4 माह सलामदा हो रही है, उसके बाद ये 6 माह जेल काट कर आया, उसके बाद आके इसने मुझे फौरन तकरीबन 1.5-2 साल हो गए ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, 1.5-2 साल हो गए। हाँ जी 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 जी, वो तो अपना हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, हमारा पाकिस्तान मुल्क माशाल्लाह इतना, और यहाँ पे गवर्नमेंट सारा, ये क्यों नहीं ऐसा हो सकता? कौन से ऐसे फेक निकाह जो नहीं हो रहे? कौन सा ऐसा किराएदार है जो बिना निकाह के मियाँ बीवी रह रहे हैं और करके रजिस्टर दिखा रहे हैं कि निकाह हुआ है? जब मैं इस चीज को नहीं मानी कि मेरा निकाह है नहीं, चले आप मुझे बताएं, ये मुझे कह रहा है 200 करोड़ और 200 तोला जेब। नहीं नहीं, मैं ये हाँ मेरे घर आते रहे हैं। वो ये था ना कि इसने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, आपने को फाइल वगैरह लेनी है, साथ इसके 4 बंदे थे, पूरे 5-6 बंदों की गेम थी। तो मैंने इसको यही समझा कि प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, घर में आता रहा, अच्छी तरीके से ये मुझे डील करता रहा। ये मतलब फैन की तरह ये था ना, सलाम दुआ हुई ना हमारी, ये नहीं था कि मतलब ये जेन हमारा नहीं था कि ये इस तरह कर लेगा। नहीं नहीं, 3 माह हुए ना, उसने इस्लाम दुआ, उसने कुछ इनाम शाम मुझे दिया था ना, उस बिहार पे वो कह रहा है कि तुमने मुझसे पैसे लिए, ये हुआ है वो हुआ, ये बात थी, और इसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। वो उसका जेन ये हो गया कि मैं उसके हाँ कि मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पाकिस्तान मुल्क में क्या नहीं लोग पैसों के लिए लोग दुनिया कर सकती, मैं ये कह रही हूँ कि पैसे की खातिर लोग ने इसने किया। मैंने जो निकाह नामा था ना, मैंने निकाह नामे पे साइन नहीं किए, मैंने फाइल के ऊपर साइन किए हैं और नीचे कागजों के ऊपर रख के उसने धोखे से मुझसे साइन करवा लिए निकाह के ऊपर। अगर निकाह था मेरा, उसके साथ तल्लक तो होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट करवाए, मेरा करवाए। अगर मैं इसकी बीवी हूँ तो इसके रिलेशन में क्यों नहीं आज तक 2 साल में इसके हो सकी, और ये मेरे साथ क्यों नहीं हो सका? इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इसके साथ मेरा कोई रिलेशन है या कोई तल्लक है। बिना मकसद के ये मुझे कह रहा है कि मैंने तुम्हें 200 तोला जेवर दे दिया, 2 करोड़ दे दिए, तो वो किस बिहार पे दिए अगर मेरा इसके साथ रिलेशन नहीं है? उसने फेसबुक पे मेरी तस्वीरें डाल चुकी हैं, उसने तस्वीरें मेरी लीक आउट की हुई, जो खाना खा पे सिर्फ घर में, इस हद तक, और कुछ भी नहीं है मेरी उसके साथ ऐसी वैसी कोई तस्वीरें नहीं है, ना ऐसी कोई वीडियोस है जो वो लीक कर रहा। लेकिन वो कुछ कंप्यूटराइज बना के जो करना चाहे, ब्लैकमेल मुझे कर रहा है, वो तो करता रहेगा, क्योंकि मैंने साइबर क्राइम में भी दरखास्त आज से तकरीबन 6 माह पहले दी हुई है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर कहीं काम नहीं करने दे, जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर डिस्टर्ब करता है। उसका अभी तक कुछ भी नहीं बना, 4 दिन हो गए हैं, कह रहे हैं कि एसएचओ साहब नहीं बैठ रहे हैं। अभी तवक्को तो मुझे पूरी है पुलिस वालों से कि मेरा साथ दें, क्योंकि मुझे 2 साल 1.5 साल हो गए इसकी दरखास्तें देते, थाना सब्जाजार और साइबर क्राइम में मैंने इसकी दी हुई कि मुझे मुसलसल ये बंदा तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और अपनी डिमांडें मेरे ऊपर रख रहा है कि या मेरा महीना लगा दो, मैं तुम्हें नहीं जलील करूँगा, तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मुझे मंथली तुम कुछ लगा दो। इसका बाप भी यही कहता है। जब राना तनवीर साहब से मेरी बात हुई है फ़ोन पे, मैंने उसको बोला कि राना जी आपने इसको, ये जो इसने जो सुई गैस की जो चोरी की थी 13 करोड़ की, इसका आपका निकला है, तो आपने इसको वहाँ से छुड़वाया? कहता हाँ, अब ये बाप बेटे आर्टिस्टों के पीछे, नाचने गानों वालों के पीछे पड़ गया, अब ये कहता मंथली मैं इधर से भी लगा के दूँ। ये राना तनवीर के साहब से मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, अगर आप मेरी लिस्ट निकालेंगे तो अगर उनकी निकलेगी तो मेरी उनके साथ काफ़ी मरतबा राना तनवीर साहब से बात हो चुकी है। बल्कि ये नून लीग के जो भी है ना ये सिस्टम, मरीम नवाज साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, आप कहती हैं कि हमें ये हुकूमत वापस दी जाए, मैं इस हुकूमत का अच्छा सोचूंगी, फिर इस बिहार पे तो आप लोगों की हुकूमत में तो बदमाशी थी जो चल रही है, ये आप लोगों के ये ना सारे जो मलक जबार है, आप लोगों का सपोर्टर है, खुद मुझसे कहता है मैंने 70 लाख लगा के राना तनवीर को एमपीओ का इलेक्शन जितवाया। अगर आप लोगों ने दोबारा हुकूमत में आए तो हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में हमें सेफ्टी तो है, हमारी जान तो सेफ है ना। पैसे मैंने पैसे उससे लिए नहीं, 2 करोड़, और 2 करोड़ जो मुझे ऊपर कहता है और 200